क्या वाकई में सुकुना को कभी किसी ने डिफीट किया होगा? सुकुना जो कर्स है वो हजारों सालों से एग्जिस्ट करती है जुजुत्सु काइसेन में। तो जिस सुकुना को तुम अभी देख रहे हो वो जाहिर सी बात है कर्स है, वो एक इंसान नहीं है, पर जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो इंसान रहा होगा। तो इसके डिफीट कैसे हुई, डिफीट ये हुआ कैसे? और भाई था कौन जिसने डिफीट किया सुकुना को, जिसने गोजो तक को डिफीट कर दिया? ये बहुत जगह यूनिक बात है। सो ये बात है 1000 ईयर्स पुरानी, जब सुकुना की फाइट हो गई कई सारे सोर्सरर्स के साथ। और इस एरा का नाम था हायान एरा, काफ़ी पुरानी 1000 वर्ष पुरानी एरा है ये, ठीक है। और उस वक्त ये इंसान था जो भी कर नहीं था, ठीक है ना, जो अभी है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जैसा अभी है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल स्ट्रॉन्ग था जैसा आज है। और इस वजह से कई सारे सोर्सरर्स उस बैकएंड में, उस एरा में काफ़ी ज़्यादा डरते थे इससे, ठीक है ना। और उस वक्त एक इंसान का हराना सुकुना को इम्पॉसिबल था, जब वो कर्स था भी नहीं, उस वक्त की बात है। कई सारे सोर्सरर्स ने ट्राई किया पर वो डिफीट सुकुना को नहीं कर पाए इस बैकएंड में। और जाहिर सी बात है सुकुना ने भी कहा है कि उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। इमेजिन करो वो कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा, जब वो कर्स नहीं था तब भी उसको कोई सोर्सरर्स डिफीट नहीं कर पा रहे थे। और कई सारे सोर्सरर्स डर भी रहे थे फाइट करने से, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इस एरा में। और ये 1000 वर्ष पुरानी बात है जाहिर सी बात है। और जाहिर सी बात है ये इन्फॉर्मेशन जुजुत्सु काइसेन एनिमे में नहीं है, पर जुजुत्सु काइसेन मांगा से ये है, ठीक है। वहीं से मैंने इसको फाइंड किया और कई सारे अदर सोर्सेस से मैंने ये फाइंड किया, ये सारी चीज़ें जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो यहाँ पे होता ये है कि जितने भी सोर्सरर्स होते वो एक साथ आके हैं सुकुना को डिफीट करने, क्योंकि एक इंसान के बस की बात नहीं कि सुकुना को डिफीट किया जा सके, उसने भी ये बात कही है। और जाहिर सी बात है जितने भी अगर सोर्सरर्स होके वो सब एक होकर सुकुना से फाइट करके। और इमेजिन करो सुकुना सिर्फ खुद पर डिपेंड रहेगा, कोई उसके पास नहीं, उसके बाद भी वो इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा है। बट गुड न्यूज़ इस सुकुना डिफीट हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सुकुना की जो बॉडी होगी बस उसको ये डिफीट करने में सक्सेस हो पाते हैं। पूरी तरीके से सुकुना को डिफीट नहीं कर पाते हैं। बेसिकली सुकुना की जो कर्स एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। इवन उस वक्त पे बहुत ज़्यादा लेजेंडरी सोर्सरर्स के और सारे के सारे एक साथ फाइट कर रहे थे, ये भी देखनी जरूरी है। उसके बाद भी कुछ भी को पर इस बैकएंड को दिखाना को चाहिए जुजुत्सु काइसेन में भी अभी नहीं आगे, पर मैं भी जुजुत्सु काइसेन न्यू सीजन में हो सकता है ये चीज़ों के बारे में बताई जाए, पर अभी सिर्फ मांगा में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। खैर वो सुकुना को तो नहीं पूरी तरीके से, पर उसकी बॉडी को डिफीट कर गए जैसे कैसे सब एक साथ होकर, क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि सारे सोर्सरर से भी उसको डिफीट नहीं कर पा रहे थे उसकी कर्स पावर्स को। खैर जैसा मैंने बताया सुकुना को पूरा डिफीट कर गए, ठीक है ना, पर उसकी कर्स पावर्स को नहीं कर पाके, बस बॉडी डिस्ट्रॉय कर पाके हैं, ठीक है ना। तो जो आखिरी में सुकुना की कर्स उसकी स्पिरिट बच गई है, उसको सारे के सारे सोर्सरर्स जो हैं वो 20 फिंगर्स में कन्वर्ट कर गए के अपनी पावर्स की मदद से, क्योंकि वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तुम समझ पा रहे हो कि सारी स्टोरी कैसे कनेक्ट हो रही है। अब जैसे अभी के जुजुत्सु काइसेन में कैसे फिंगर्स का क्या तुम कह सकते हो इम्पोर्टेंस है, समझ रहे हो। और यही फिंगर्स जो है वो एक कर्स ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। और पूरी स्टोरी यही है कि सुकुना को किसी ने डिफीट किया ही नहीं पूरी तरीके से आज तक। गोजो के पास पावर है, अब भी पोटेंशियल है, बट वो डिफीट अब हो चुका है, अब उसके बारे में बात नहीं करनी। तो आसान शब्दों में जितने भी सोर्सरर्स के उसके कर्स को सिंक करके एक फिंगर्स में स्टॉप कर दिया उसकी पूरी पावर्स को, ठीक है ना। और अब सुकुना जाकर दोबारा जागा यूजी में, और इसी वजह से वो पूरी की पूरी जितनी भी अपनी फिंगर से उसको फाइंड कर रहा, क्योंकि अगर उसके पास सारे के सारे फिंगर्स आ गए तो वो दोबारा से रिजनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से वो डिफीट भी हुआ का पूरी तरीके से नहीं। और इसी तरीके से ये पूरी स्टोरी है कि सुकुना कैसे बना। एक ही वीडियो में 2 स्टोरी मैंने कवर अप करी, इस बात पे तो सब्सक्राइब करना बनता है। और जैसे जैसे वो तुम कह सकते हो फिंगर्स को हिट करेगा उसकी पावर्स इंक्रीज होके जाएंगे। बाकी तुम इमेजिन करो वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि सारे सोर्सरर्स साथ होकर भी डिफीट नहीं कर पाए, सिर्फ उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाए और कोशिश पाए, ठीक है ना। बट मेन सुकुना जो कर्स था उसकी पावर से इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको डिफीट वो नहीं कर पाए, इसलिए उसको उन्होंने सिंग करके एक फिंगर्स में कन्वर्ट कर दिया। और उसी के बाद सुकुना के आगे की स्टोरी अब तुम जुजुत्सु काइसेन में देख ही सकते हो।
और वो जैसे जैसे फिंगर्स को खा रहा है वैसे वैसे और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब समय ही बताएगा कि वो कितना और स्ट्रॉन्ग बनेगा। और अब तो उसके पास आगे मेगुमी की भी बॉडी आ चुकी है। खैर अगर तुम्हें इस पर भी वीडियो चाहिए कि उसने आखिर मेगुमी की बॉडी को ही क्यों चूज़ किया तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और खैर तुम्हारे क्या ओपिनियन, जस्ट जो भी है ओपिनियन जस्ट कमेंट में बता सकते हो। आके नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय।